एक तरीके से कि भैया पहले मदर 2 जाएगी फिर इसको चाइल्ड 2 जाएगा। अब कितने जने रह गए? 2। उन 2 जगहों में से चुनाव तो करना ही नहीं है, फिर भी लिख दिया 2C2 और उसे भी एक ही तरीके से भरा। बात समझ में आया? सारी कहानी में माया किसकी है? 1 की। एक तरीके से भरना लिखा जाएगा 62 4C2 2C2, लेकिन बीच का 1 1 1 नहीं दिखेगा। 1 के बगैर ये कहानी ही बेकार है। समझ में आया आपको? इंटू 1 के बगैर ये चलती ही नहीं है गाड़ी। और आप कितना ही अच्छा कर लो, आपको जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जरूर लिख लीजिएगा, 6 में से 2 जगह बुक, 6 में से 2 प्लेसेस। ठीक है, इंटू 1 का मतलब उसे एक ही तरीके से भरा, एक ही तरीके से भरा। कौन सा तरीका? चाइल्ड 1 ना M1 पहले, ठीक है ना भाई, C1 बाद में, ऐसे लिखना है बकायदा। फिर लिखना 4C2। क्या 4C2 का मतलब? ठीक है ना, 4 में से 2 जगह बुक, ठीक है ना भाई। फिर से उसे एक ही तरीके से भरा, एक ही तरीका, ठीक है ना। M2 पहले, C2 बाद में। आया? ऐसे एक एक बात लिख लेना, आप काम आएगी ये सब चीजें। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला पॉइंट क्या कहते हैं? रेडी? अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। If AB comes together, C always after D. हाँ भाई, अगला पॉइंट बहुत काम का, आ जाए इस पे बात करें। हर बात जो मैं यहां बोल रहा हूं लिखते जाना, हर बात, सब काम का है, सब। इस पूरे लेक्चर का कील पत्थर कंकड़ वंकड़ सब काम का होता है, एक एक चीज की इंपॉर्टेंस है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता करने, कितने लोगों के लिए पता करने? 8 लोगों के लिए, जो कि कहां बैठे हैं? रो में बैठे हैं, और उस रो के अंदर AB भी है और C और D भी है, C और D, ठीक है ना भाई। C ऑलवेज कम्स आफ्टर D। कुल मिलाकर के 4 जनों पे नजर रखते हुए खेलना है। कितने लोगों पे? 4 जनों पे नजर रखते हुए खेलना है। और कहानी क्या है वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कहानी क्या कहती है उसका की लीजिएगा, ठीक है भाई। 8 जनों की बात चल रही है, सपोज ये 8 जने हैं, AB, राइट है ना भाई। कितने हो गए? 5 और 3 8 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना, टोटल 8 जन। इन 8 जनों की अगर बात चल रही है, पहली बात मैं पहले AB को साथ रख के दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से, फिर से दोबारा दिमाग लगा लेना। 7 जने ना? कितने जने? 7 जने। कितने? 7। AB तो 7 है, AB तो 7 है ना? हाँ 7 है, 7। कितने जने भैया? 7। अगर ये 7 जने, तो इन 7 जनों को घुमाने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 7। और उसमें AB के घूमने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 2। और उनमें भी C और D की एक व्यवस्था, याद है ना। A और B ने कोई आपस में अरेंजमेंट नहीं मांगा, AB तो सिर्फ साथ आना चाहते थे, AB तो सिर्फ साथ आना चाहते थे। स्ट्रिंग मेथड लग गया, स्ट्रिंग मेथड लगते ही 7 जन बन गए। 7 जनों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 7, और आपस में AB को घुमाने के तरीके फैक्टोरियल 2। और क्योंकि C ने D के बाद आना पक्का किया, C ने D के बाद एक अरेंजमेंट हुआ है, याद है कितने जनों के बीच? 2 या 3? 2 जनों के बीच में। कौन कौन से 2 जन? C एंड D, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। और यही अगर C D E होते
तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। याद आया ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फंडा मारा था कि हमेशा जितने लोगों के बीच में ग्रेटर देन लेस देन चल रहा हो डायरेक्ट डिवाइड करो। अब कितने लोगों को समझ में आ गया कौन कौन क्या क्या? फैक्टोरियल 7 कौन है भाई, है ना? AB को साथ में रखते हुए टोटल 7 पीपल, सही ना भाई? एंड फैक्टोरियल 2 कौन है? अरेंजमेंट ऑफ AB, अरेंजमेंट ऑफ AB, है? और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कौन है? अरेंजमेंट ऑफ C आफ्टर D। ठीक है, दो जन का इसलिए डिवाइड किया, इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। कहानी पकड़ में आई? 2 जन है ना, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। 2 जनों का ऑर्डर सेट कर रहा हूं, ठीक है ना? थोड़ी देर पहले जो सिखाया था उसको मैंने यूज कर लिया, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करा। ठीक है, आगे बैठो, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। है ना भाई? अगला क्वेश्चन, ए कमेटी, ठीक है ना, ऑफ 5 इज टू बी चूजन, ठीक है ना, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 9 पीपल। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज इट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, इफ 2 particular persons ठीक है ना, either serve together or not at all, ठीक है ना, and 2 other particular person, ठीक है ना, other particular persons refuses, ठीक है ना, refuses to serve with each other, हाँ भाई, मैं एक बार जरा दोबारा पढ़ देता हूं, आप अपने वाले में मिला लेना, ठीक है ना। ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फॉर्म्ड इफ 2 particular person either serve together or not at all, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंड 2 other particular person refuses to serve with each other, है ना। मेरा थोड़ा एक बार के लिए आप इसकी भाषा पे जाकर के थोड़ा आइडिया ले लें क्वेश्चन क्या कहता है एक बार, क्योंकि आप जब 3-4 बार पढ़ते हैं तब जाकर के आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है ना। एक बार आप पढ़ लें, फिर मैं आपसे 2-4 क्वेरीज कर लेता हूं जिससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। पहली बात, कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 5 लोगों की कमेटी बनानी है। श्योर है आप? है ना। कितने लोग हैं? अच्छा, कितने लोग हैं? कितने लोगों के बारे में बात हो रही है नीचे इस क्वेश्चन में? 4 जनों के बारे में बात हो रही है, जिनमें से 2 जने या तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो साथ आएंगे, आएंगे तो साथ आएंगे, ठीक है ना। 2 जन
हमेशा साथ ही आएंगे। यही तो है ना कहानी, है कि नहीं? और दूसरा क्या, बाकी बचे 2 जन कभी भी साथ नहीं आएंगे। याद है ना, दो जने या तो 2 अदर पर्सन जो है, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, रिफ्यूजेज टू सर्व विथ ईच अदर। मतलब ये कि ये वाली लाइन क्या कहती है, ये वाली लाइन कहती है, ठीक है ना, ये वाली लाइन कहती है कि 2 जन जो हैं कभी साथ नहीं आएंगे, कभी साथ नहीं आएंगे। कहानी पकड़ में आई आपको? 2 जने तो हमेशा साथ आएंगे और 2 जने कभी साथ नहीं आएंगे। और आपको इन दोनों परिस्थितियों के अंदर से 9 में से 5 जनों को चुनना है। ये जिन 2 जनों के बारे में बात कर रहे हैं उनको नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। बचे हुए 2 जनों के बारे में बात हो रही है, उनको मैंने नाम दिया सी डी। क्या नाम दे दिया? सी डी, ताकि आप चीजों को क्लिक कर पाए। अब मैं आपके सामने 2 केस दिखा रहा हूं, 2 केस, ठीक है ना। 2 केस आपको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे समझेंगे कि अच्छा ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसा प्लानिंग करना है, ये गलती हो सकती है। पहले आप 2 केस समझो। कौन कौन से 2 केस? पहले फोकस करो ए बी पे, पहले फोकस करो ए बी पे, बहुत ध्यान से सुना, फोकस सिर्फ ए बी पे करो। अगर आपने ए बी पे फोकस करा तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो ए बी, ठीक है ना, इंक्लूड होंगे, ठीक है ना, या ए बी एक्सक्लूड होंगे। बात समझ में आई आपको? 2 ही तो बातें हो सकती है ना भाई। अगर ए बी इंक्लूड हो गए माने आएंगे तो दोनों साथ आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? आएंगे तो दोनों साथ आ रहे हैं। अब यहां आपको लेकर चलता हूं दूर कहीं, है ना, क्रिकेट ग्राउंड पे। मान लीजिए कि मेरे को 15 जनों की टीम सेलेक्ट करनी है, जिनमें 2 तो मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मैंने ए बी को तो इंक्लूड कर लिया, मतलब मैं लूंगा। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि बाकी 5 जनों का चुनाव मेरे को ए बी में नहीं करना। पहली बात तो कितने लोगों में से चुनाव करना है? 9 में से नहीं करना। कितने में से करना है? 7 में से। और कितने का करना है? 3 का। कहानी पकड़ में आई? अगर मैंने ए बी को इंक्लूड कर लिया, मेरा माइंड बन गया है, इसका मतलब मुझे 7 में से 3 जनों का हिसाब किताब पक्का करना है। और 7 में से भी 3 जनों में भी एक खास बात है ना, 7 में से भी 3 जनों में से मैं सी डी को साथ ले ही नहीं रहा, मैं ले ही नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? सीडी को साथ नहीं ले रहा, सीडी को साथ नहीं ले रहा। इसका मतलब यह है कि मैंने सीडी इसमें से भी हटवा दिया और इसमें से भी हटवा दिया। समझ में आया? मैंने सीडी को भगवा दिया, भाग जाए यहां से, ठीक है। तो बचा हुआ कितना रह गया? 5C1। याद है ये किसके केसेस हैं? जिसमें सीडी क्या है? जिसमें सीडी नहीं है। राइट है ना भाई? ध्यान से सुनना, जिसमें सीडी नहीं है। अब आप उल्टी बात बोल रहे हो जो मैंने बोली उसका, मैं बोल रहा हूं जिसमें सीडी है। अगर मैंने सीडी है वाला केस ले लिया और हटा दिया उसे, तो बाकी बचे हुए वो केस रह जाएंगे इसमें जिसमें सीडी साथ में नहीं है। नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्लानिंग से चलना है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात की तरफ लेकर आना। 4था क्वेश्चन है हीट का, उसी हीट में लेकर के मैं यहां तक लाया हूं। मुझे पता है अगर मैंने पहला कर दिया तो हमें 100% आपका विश्वास उठ जाता पीएनसी से आज, ठीक है ना, लेकिन अभी भी उखड़ सकता है, ठीक है। जड़ें मजबूत रखना। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला। 9 जन, 5 जनों का सिलेक्शन करना है, 2 मैं दिमाग में पक्के कर चुका हूं। ए बी तो आएंगे। मेरे पास में टोटल प्लेस बन रहे हैं 7C3, लेकिन इसमें वो केस नहीं है जिनमें सीडी साथ भी आ रहे हैं और सीडी साथ नहीं भी आ रहे हैं। नहीं आया समझ में? इसमें सारे केस शामिल हैं। मैंने उस सारे केसेस में से वो केस हटवा दिए जिसके अंदर सीडी साथ में आ रहे थे, है कि नहीं? एक तरह से ये वो है, ध्यान से सुनो ना, मैं कितने जनों का सिलेक्शन कर रहा था? 9 में से 5 का, जिसमें से मैंने श्योर कर दिया कि एबीसीडी तुम चारों आ जाओ, तुम तो चारों आ जाओ, चारों, ठीक है ना। तो एबीसीडी को चारों को ले लेता तो मेरे को 5 में से 1 का तो सिलेक्शन करना था। तो भाई वो वाला केस हटा रहा हूं जिसमें ए बी सी डी चारों हैं, और एबीसीडी चारों हैं तो सीडी भी साथ में है। अगर मैं सीडी साथ वाला केस हटवा देता हूं तो वो केस चमक जाएगा जिसमें सीडी साथ में नहीं है। साथ में नहीं है कहने मतलब या तो सी है या डी है। नहीं आया? और बहुत दिमाग लगाना, धीरे धीरे अभी एक्सेप्ट करोगे आप। एबी अगर मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मैंने एबी को एक्सक्लूड कर दिया, मैं लूंगा ही नहीं एबी को। अगर मैं एबी को नहीं लूंगा, इसका मतलब ये कि मेरे लिए सिलेक्शन कितने में से करना है? 7 में से। और कितनों का करना है? 5 का करना है साहब, है क्या नहीं भाई? अच्छा, इन सारे केसेस में वो केस भी है, क्योंकि मैंने अभी टारगेट किसको किया था? एबी को। सीडी को तो देखा ही नहीं ना। इसका मतलब वो केस भी होंगे जिसमें सीडी साथ साथ आ रहे हैं, सीडी आ भी सकते हैं, है कि नहीं? अब इसमें से मैं वो केस हटवा देता हूं जिसमें सीडी साथ में थे।
हाँ या ना? अब सोचो CD अगर साथ में है तो मैं क्या क्या हटाऊंगा? ऊपर से क्या हटा रहा हूं बोलो? AB को तो मैं पहले हटा